साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां सक्षम लक्ष्मी की पूजा करने के लिए मान जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर करूँगा। जैसे ही सक्षम लक्ष्मी की पूजा करने जाता है, तेजी के हवा के कारण पूजा का दिया बुझने लगता है। गोपिका भागकर आती है और दिए को बुझने से बचाती है। सक्षम गोपिका की तरफ गुस्से से देखता है। गोपिका वहाँ से जाने लगती है, तभी सक्षम उसे रोक लेता है और गोपिका से कहता है कि तुम पूजा कर सकती हो। दोनों साथ में मिलकर पूजा करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद सक्षम गोपिका से कहता है कि तुम ज़्यादा उड़ो मत, आज दिवाली के बाद तुम्हें इस घर से जाना है। किसी की इच्छा थी इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ पूजा की, वरना ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे तुम्हारे साथ पूजा करने का मौका मिला। और वो वहाँ से चला जाता है। गोपिका सोचती है लेकिन दिवाली की पूजा तो अधूरी नहीं रही ना। गोपिका कमरे में बा से कहती है, सक्षम जी के और मेरे बीच आज भी कुछ नहीं बदला, मेरा जाना तो तय है। बा कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, सक्षम ने तुम्हारी बात सुनी, कल मिथिला भी तुम्हारी बात सुनेगी। गोपिका बा से कहती है, लेकिन ये इन सब की खुशी तो झूठी है ना। मैं दिवाली के दिन किसी के चेहरे पर उदासी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने झूठ पर झूठ बोला। राधिका तो कोई है ही नहीं, वो तो एक छलावा है। सक्षम जी तो सिर्फ राधिका की ही सुनते हैं। आज वो जो कुछ भी है सिर्फ राधिका की वजह से है, लेकिन राधिका तो कोई सच नहीं है ना। मैं इस घर से जाने के बाद ये झूठ अपने सर पर नहीं ले सकती। मैं सबको सच बता दूंगी कि मैं राधिका हूँ। आशी राधिका की डिज़ाइन देखती है और उसे गुस्सा आता है। वो सोचती है कि इस डिज़ाइन की वजह से इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। सक्षम आगे जा रहा है और चिराग पीछे रह रहा है। आशी उस डिज़ाइन को जला देती है। गोपिका जैसे ही सभी परिवार वालों को सच बताने के लिए आ रही होती है, वो देखती है कि सभी परिवार वाले कुछ ढूंढ रहे हैं। गोपिका सभी से पूछती है, क्या ढूंढ रहे हैं, मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन सक्षम कहता है कि कुछ ढूंढने के लिए अक्ल लगती है, तुम्हारे पास नहीं है। मिथिला जी के पास जाती है और कहती है कि माँ जी आप कुछ ढूंढ रहे हैं। मिथिला जी भी उससे बात नहीं करती और ढूंढने में लग जाती है। तभी गोपिका केशव जी से पूछती है कि पापा जी आप कुछ ढूंढ रहे हैं। तभी केशव कहता है कि वो डिज़ाइन नहीं मिल रही है। सक्षम किसी को फ़ोन करके बोलता है कि वो डिज़ाइन ढूंढो, मुझे किसी भी तरह वो डिज़ाइन चाहिए। गोपिका सोचती है अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं वो डिज़ाइन बना लूँ। गोपिका नई डिज़ाइन बना लेती है। गोपिका सक्षम को वो डिज़ाइन दिखाती है। सक्षम कहता है कि ये डिज़ाइन तुम्हें कहाँ से मिली। गोपिका कहती है कि ये डिज़ाइन मैंने बनाई है। सक्षम सभी परिवार वालों को डिज़ाइन दिखाता है। सभी परिवार वाले डिज़ाइन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सोचती है मैंने तो ये डिज़ाइन जला दिया था, गोपिका के पास ये डिज़ाइन कहाँ से आई। गोपिका सक्षम से कहती है, जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी डिज़ाइन खो गई है, मैंने अपने हाथों से ये डिज़ाइन बनाई है। चिराग कहता है वाह भाभी आपने तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनाई है, तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही दिख रहा है। सक्षम कहता है थैंक यू सो मच गोपिका, मैं तो तुम्हें गलत समझ रहा था। गोपिका खुश हो जाती है। सक्षम कहता है मुझे लगता था तुम एक झूठी लड़की हो, लेकिन तुम तो चोर निकली। सक्षम कहता है किसी भी कला को अपना नाम देती हो, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ। पहले तुमने ये डिज़ाइन छुपाई और अभी लाके दी कि तुम हमें इम्प्रेस कर सको। हीरो का व्यापारी हूँ मैं, खरी खोटी समझ सकता हूँ। तुम कह रही हो तुमने राधिका की डिज़ाइन बनाई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल तो तुम कहोगी कि तुम खुद राधिका हो। गोपिका सक्षम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सक्षम उसकी कोई भी बात नहीं समझना चाहता। तभी मिथिला आती है सक्षम के पास और कहती है कि मैं गोपिका से बात करती हूँ। मिथिला गोपिका से कहती है कि तुम जो भी कहोगी सच कहोगी। गोपिका मिथिला जी से कहती है कि माँ जी मैं ही राधिका हूँ, डिज़ाइन मैंने ही बनाई है। मिथिला गोपिका से कहती है कि राधिका तुम हो, ये डिज़ाइन तुमने बनाई है। तभी सक्षम गोपिका से कहता है तुम इतनी गिर सकती हो, माँ देख रही हो ना, ये है तुम्हारी गोपिका बहू जो पूरी झूठी से भरी हुई है। बा सक्षम को बताती है, लेकिन सक्षम बा को चुप करवा देता है और बा से कहता है कि आपने हर वक्त इसकी साइड ली, लेकिन आज नहीं। मीनल गोपिका से कहती है तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। केशव भी कहता है कि ये क्या मजाक चल रहा है। मीनल सक्षम से कहती है कि गोपिका को कुछ बोलने का मौका तो दो। तो सक्षम कहता है कि आप किसे मौका दे रही है। सक्षम गोपिका से कहता है ये डिज़ाइन तुमने बनाई ना, तो चलो अब मुझे अभी के अभी ये डिज़ाइन बना के दिखाओ। गोपिका कहती है अगर आपको ये सही लगता है तो मैं ये डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। सक्षम एक बहुत बड़ी पटाखे की लड़ लगाता है और गोपिका से कहता है जब तक ये पटाखे जलेंगे तब तक ही तुम्हारे पास टाइम है डिज़ाइन बनाने का। सक्षम नौकर को बोलकर पटाखे की लड़ लगाता है। गोपिका की पटाखों की आवाज़ों से बहुत तकलीफ होती है, वो डिज़ाइन नहीं बना पाती।
गोपिका से कहता है तुम्हारे पास बस थोड़ा सा ही टाइम है, बनाओ डिज़ाइन। लेकिन गोपिका फटाकों की आवाज़ों से डिज़ाइन नहीं बना पाती, उसे बहुत तकलीफ़ होती है। वो कान्हा जी की तरफ देखने जाती है, तभी सक्षम कान्हा जी की मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है और गोपिका से कहता है कि अब बनाओ डिज़ाइन। क्या हुआ, तो राधिका हो ना। ऋषि सोचती है मुझे ये बात मम्मी जी को बतानी चाहिए और वो मामी जी को फ़ोन लगाती है, मामी जी को सब सच बताती है। मामी जी कहती है गोपिका कभी झूठ नहीं बोलती और राधिका कभी सक्षम के सामने नहीं आई है और गोपिका डिज़ाइन बनाने में माहिर है, यानी गोपिका ही राधिका है। अगर ये बात सबको पता चल जाएगी तो गोपिका यहाँ पे कभी नहीं आ पाएगी। तुझे कैसे ही करके यह सब सच सभी परिवार वालों से छुपाना होगा। सक्षम गोपिका को डिज़ाइन बनाने के लिए फोर्स करता है। गोपिका कहती है मैं कान्हा जी को देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है। आशिक कान्हा जी की मूर्ति को ढक लेती है। मिथिला कहती है ठीक है, तुम कान्हा जी की मूर्ति के सामने बैठकर डिज़ाइन बनाना। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। कल के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जहां मिथिला गोपिका को घर छोड़ जाने से रोकती है और कहती है कि तुम इस घर की बहू हो, ये घर तुम्हारा है। मेरा सक्षम दिकरा थोड़ा ज़िद्दी है। तभी गोपिका कहती है थोड़ी ज़िद मुझे भी करने दो, जब तक सक्षम जी खुद गोपिका को नहीं अपनाते मैं इस घर में नहीं आऊँगी। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।